बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन को की डेफिनेशंस जो हैं, ये मैंने दो डेफिनेशंस जो हैं वो ये आपके सामने लिखी हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, उसके बाद फिर फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ूंगा तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर मैं पहले डेफिनेशन समझाता हूं बाद में एग्जांपल देता हूं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। तो दिस इज़ माय स्टाइल। मैं जो है ये आपको पहले एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के बाद जो है ये आपको डेफिनेशन जो है वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आपने शुरू से लेके आखिर तक आपने वॉच करना है। इसके अंदर बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों का जिक्र आएगा जिनका आपको पहले इल्म नहीं है, हालांकि वो आपने पढ़ी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेट्स की उसको डिफाइन करना चाहूँगा। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और y एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं a b c। x क्रॉस y दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहले के साथ अटैच होगा 1a, फिर 1b, 1c, फिर आएगा 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c। अब ये एक सेट है आपके पास। इस सेट के आप डिफरेंट सबसेट बना सकते हैं। पहला खाली एम्प्टी आ जाएगा, दूसरे में सिर्फ 1a लिख लें, तीसरे में 1b लिख लें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे? टोटल सबसेट ऑफ x क्रॉस y आर 2 की पावर 9। ये जो इसके सबसेट आएंगे 2 की पावर 9, ये सारे के सारे बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। बाइनरी रिलेशन फ्रॉम x टू y, कोई भी इसका सबसेट ले लेंगे। अब फंक्शन एक्चुअली क्या है? फंक्शन रिलेशन की एक खास किस्म है। इसकी 2 की पावर 9 इसके सबसेट बनेंगे। ये टोटल बनते हैं 512। 512 जो है इसके टोटल सबसेट बनेंगे। वो टोटल बाइनरी, उनको हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन है फ्रॉम x टू y, और उनमें से कुछ रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन होंगी। वो फंक्शन क्या हो, कौन सी वाली होंगी, उसके लिए पहले मैं ये एग्जांपल्स लिखता हूं। यहां पे ये देखें, ये सेट x है, इसके अंदर 1 2 3। ये सेट y, इसके एलिमेंट्स हैं a b c। 1 goes to C, 3 goes to A, 2 goes to B। कोई ये एग्जांपल मैंने ले ली। इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको आप R1 का नाम दे दें। 1 goes to C, 1 goes to C, 2 goes to B, 2B के साथ जुड़ा हुआ है, और 3A के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका सबसेट है। ये थी एग्जांपल नंबर 1।
एक दूसरी एग्जांपल लिखते हैं। वन टू थ्री ABC। Let us suppose that 1 goes to A, 2 goes to B, 3 goes to C। R2 बराबर आ गया 1A, 2B, 3C। तीसरी एग्जाम्पल, remember it, this is X, this is Y। इसको आप R1 की बजाय F1 का नाम दे दें, क्योंकि हम आगे फंक्शन को F1 और F2 के साथ डिनोट करने जा रहे हैं। ये F1 1 2 3। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल थी, ये पहली वाली एग्जांपल और ये दूसरी एग्जांपल थी। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल F3, इसको F2 लिख लें, इसको F1 लिख लें। F3 ABC, 1 goes to B, 2 goes to B, 3 goes to C। तो फिर F3 किसके बराबर आ गया? 1B, 1 2B, 3B। ये थी हमारी तीसरी एग्जांपल लिखी मैंने। चौथी एग्जांपल, फोर्थ वन देखें जरा। F4, 1 2 3 ABC। 1 goes to A as well as 1 goes to B, 2 goes to C, 3 goes to C। F4 मेरे पास आ गया 1A, 1B, 2C, 3C। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। रिमेंबर इट, दिस इज योर सेट X, दिस इज योर सेट Y। 1 2 3 F5, remember this is set X, this is Y। A B C, 1 goes to A, 2 goes to B। F5 will be equal to 1A 2B। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये 5 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स में से कुछ फंक्शंस हैं और कुछ फंक्शंस नहीं हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीन तरीका क्या है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो सेट X है ये फीमेल का सेट है। सेट X को फीमेल का सेट तस्वर करते हैं। आपको समझाने के लिए फर्ज कर लिया कि ये फीमेल हैं और ये Y जो है ये मेल हैं। इस्लामी मुआशरे के मुताबिक, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, इस्लामी मुआशरे के मुताबिक मर्द को एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है, औरत एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकती। और हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि हर औरत की शादी हो जानी चाहिए। तो जो सेट, जो यहां पे ये जो मैंने लिखे हैं, जो वाला सेट, जोन से वाला सेट हमारी इस्लामिक मुआशरे की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो फंक्शन होगा।
जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये फीमेल का सेट है, इस 1 की शादी हो गई सी के साथ, 2 की भी हो गई, 2 की हो गई बी के साथ, 3 की हो गई ए के साथ। बिल्कुल ठीक है, तमाम फीमेल्स की शादी हो चुकी है इस्लामी मुआशरे के मुताबिक, देयरफॉर दिस इज़ अ फंक्शन। इसी तरह 1 की शादी ए के साथ, 2 की ए के साथ, 3 की सी के साथ, राइट। ये भी हर एक की शादी हो चुकी है इस्लामी कवानीन के मुताबिक, ये भी जो है ना इस्लामी मुआशरे के मुताबिक हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब थर्ड एग्जांपल देखें ज़रा, 1 बी के साथ, 1 की शादी बी के साथ, 2 की शादी बी के साथ, 3 की शादी बी के साथ। अब बी क्या है, मेल है, तो तीनों खवातीन की शादी जो है ये बी के साथ हो गई। ऐसा मुमकिन है ना? ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मौलवी साहब हैं, 3 शादियां कर ली हैं इन्होंने, तो ये एक बंदा 3 से शादियां कर सकता है और हर फीमेल की इधर शादी हो चुकी है, तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ये भी फंक्शन होगा। अब चौथी एग्जांपल पर आए। अब ये देखें, ये जो फीमेल है इसने क्या किया, इसने ए के साथ भी शादी कर ली, बी के साथ भी शादी कर ली। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद 5वीं एग्जांपल में आए, 1 की शादी ए के साथ, 2 की बी के साथ हो गई, 3 जो है इसकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। इस्लाम कहता है हर औरत की शादी होनी चाहिए, तो ये इसने यहां पे ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये जो मैंने 5 एग्जांपल्स लिखी हैं उसमें से 3 फंक्शन हैं और 2 फंक्शन नहीं हैं। अब आप डेफिनेशन की तरफ आए, फंक्शन की डेफिनेशन, इसको पढ़ें जरा। लेट एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद हैं। ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, ये हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन। एफ को हम फंक्शन कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये जो नीचे लिखी हुई 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। इसमें पहली कंडीशन क्या है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये देखें, पहली कंडीशन क्या है कि एफ को रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन मैंने क्या बताया था कि इसको, ये जो है इसको, इसका सबसेट होना चाहिए, और ये देखें यहां पे F1 इसका सबसेट है। तो पहली कंडीशन क्या है कि F को x क्रॉस y का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू x। अब डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। मसलन इसकी जो है ना, इसकी अगर मैं कहता हूं आपको डोमेन लिखें, डोमेन जो है ये जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, पहला एलिमेंट 1 2 3, तो इसको कहते हैं डोमेन। जो दूसरे वाले एलिमेंट आ रहे हैं रेंज। आप ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दूसरा एलिमेंट क्या है, बी, इधर भी क्या है बी, इधर भी क्या है बी, तो ये इसकी डोमेन आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। इसी तरह इसकी जब आप डोमेन लेते हैं, डोमेन, तो इसकी डोमेन आती है 1, पहले एलिमेंट 1 2 3, एक्चुअली ये x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये डोमेन आ गई, और इसकी रेंज क्या आएगी, सी बी ए। तो पहली कंडीशन क्या है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू y, इट इज क्लियर। दूसरी ये है कि डोमेन ले तो वह सेट x के बराबर आए। इसकी मैंने डोमेन ली 1 2 3, तो 1 2 3 किसके बराबर है, सेट x के इक्वल। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसमें डोमेन किसके बराबर है, डोमेन जो है ये 1 2 3 के बराबर आ गई, और रेंज जो है वो b के बराबर आ गई। और इस सेट के अंदर डोमेन किसके बराबर आती है, डोमेन बराबर है 1 2 3, और 1 2 3 किसके बराबर है, x के बराबर।
तो डोमेन ऑफ द फंक्शन किसके बराबर होनी चाहिए? एक्स के बराबर, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर, ये जोड़े हैं ना, ये जोड़े, इनमें अगर 1 एक दफा आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, 2 अगर एक दफा आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए। ये दोबारा आ सकते हैं, y वाले एलिमेंट जो है दोबारा आ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 अगर एक दफा आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, 2 अगर एक दफा आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए, 3 अगर एक दफा आ चुका है तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये 3 कंडीशनें जो हैं, जो सेटिस्फाइड करता है उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब ये देखें, फोर्थ में जब मैंने ये लिखा 1a 1b, तो इसके अंदर ये देखें 1 2 दफा आ गया ना, 1 2 दफा आ गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद जब मैं इसकी 5वीं एग्जांपल की डोमेन लेता हूं तो इसकी डोमेन आती है 1 2, लेकिन टोटल सेट क्या है? x, ये तो x के बराबर आनी चाहिए थी, और चूंकि इसकी डोमेन x के बराबर नहीं आई तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम, ये तो पहली डेफिनेशन थी, अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ आए। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू y इज अ रूल। इसको रूल कह लें या ये एक करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डेंस है पहले सेट की दूसरे सेट के साथ। A function f from x to y is a rule or corresponding that assigns का मतलब क्या होता है? वाबस्ता करना, वाबस्ता करना to each element x in x, यानी x का हर एलिमेंट। जब आप ये कहते हैं कि each element of x, तो x का हर एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट फारग नहीं रहना चाहिए। जिस तरह यहां पे ये एलिमेंट फारग है ना, तो x का कोई भी एलिमेंट फारग नहीं रहना चाहिए। ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट इन y के यूनिक एलिमेंट के साथ मिले, ना कि ऐसा हो कि वो 2 एलिमेंट के साथ, y के 2 एलिमेंट के साथ जाके मिले, y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जाके मिले, तो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ये देखें, f जो है ये एक मशीन है, आप f फंक्शन को एक मशीन समझें। ये एक ऐसी मशीन है, इस मशीन के अंदर मैंने x डाला, यानी f ने x के ऊपर अमल किया, जवाब क्या आया? f ऑफ x, और f ऑफ x किसके बराबर होता है? y के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x y। अब जो है मैं इसके बारे में इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं और आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अब ये देखिए, एक एग्जांपल करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर f ऑफ x y के बराबर होता है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो, इसको मैं फिर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखूंगा। जब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 का स्क्वायर 1। जब x की वैल्यू 2 लिखता हूं तो y किसके बराबर आ जाता है? 4। जब x की वैल्यू 3 लिखता हूं तो y किसके बराबर आ जाता है? 9 एंड सो ऑन। इसको जब आप सेट की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 4 हो गई। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 9 आ गई, एंड सो ऑन। तो ये है आपका ये वाला फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें ये तो फैसला हम कर चुके, जो पहले वाले एलिमेंट होंगे उनको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन किसके बराबर आएगी? 1 2 3 सो ऑन। और रेंज किसके बराबर आ रही है? ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, रेंज आ रही है इसकी 1 4 9 एंड सो ऑन। अब ये देखें, यहां से जब मैंने कहा कि x 1 है तो y 1 आ गया,
जब मैंने कहा x2 है तो y4 आ गया। तो एक बात आपने नोट की कि जैसे ही मैं x को चेंज करता हूं y चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। f ऑफ x इज इक्वल टू y, जैसे ही मैं x चेंज करता हूं y चेंज हो जाता है। तो y को चेंज होने के लिए x पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी फंक्शन होगा उसमें दो वेरिएबल्स हुआ करेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम कहेंगे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को थोड़ा सा मैं वैसे भी एक्सप्लेन करता हूं। मसलन ये देखें, आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बच्चे जो होते हैं ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हैं। माँ बाप आपको खर्चा देंगे, खाना देंगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वो खर्चा नहीं देते तो आप आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो उनका दिल करता है करते हैं लेकिन आपको नहीं करने देते, ठीक है। तो पेरेंट्स इंडिपेंडेंट और पेरेंट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट और किड्स जो हैं वो क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। इसी तरह टीचर और स्टूडेंट की मिसाल ले लेते हैं। अगर टीचर क्लास में आएगा तो आपकी क्लास होगी, अगर टीचर क्लास में नहीं आता तो आपकी क्लास नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि टीचर किस पर डिपेंड कर रहे हैं क्लास के लिए? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये था कंसेप्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। फिर देखें ये जरा एग्जांपल एक और देखें। एरिया ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ए सर्कल, अब देखें आर को आप चेंज करते जाएंगे तो एरिया जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर R1 है तो एरिया पाई के बराबर आ जाएगा, अगर R2 है तो एरिया 4 पाई के बराबर आ जाएगा, R3 है तो एरिया 9 पाई के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? यहां पे R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि A इज अ फंक्शन ऑफ R। और जब हम ये कहा करेंगे कि A इज अ फंक्शन ऑफ R तो A बराबर हुआ करेगा R वाली रकमों के। जब हम कहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x तो इसका मतलब है कि y x वाली रकमों के बराबर हुआ करेगा। तो ये था आइडिया जो है ये आपका फंक्शन के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बताया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट बताया। अब जो है हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ दी फंक्शंस। फंक्शन की ना आगे फिर आ जाता है वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये सारी डिटेल जो है ये फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसके अंदर जो है ना इसकी डिटेल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपकी इस बुक के अंदर वन और ऑन टू को डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो इसलिए मैं जो है ना ये अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ जा रहा हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि वन फंक्शन क्या होता है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हों, मतलब ये देखें ये आपके पास एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है 1 2 3 ABC, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज B, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक की शादी एक के साथ हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वन फंक्शन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब इसकी इमेज जो है ना ये वन के ऊपर जब f अमल करता है तो जवाब क्या आता है A, f के ऊपर 2 जब अमल करता है तो जवाब क्या आता है B, f जब 3 के ऊपर अमल करता है तो जवाब क्या आता है C। तो हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। अब ये एक एग्जांपल मैंने लिखी थी 1 2 3 ABC, इसमें ये देखें
इसमें 1 की इमेज भी क्या है b, 2 की इमेज भी क्या है b, 3 की इमेज भी क्या है b। तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है, 1 1। और ऑन टू क्या होता है, अगर तो हम जो है इसकी रेंज लें, इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट y के बराबर आ जाए, देन f इज ऑन टू। ठीक है, तो ये आपके बुक में नहीं है चीजें, वैसे जनरल तौर पे मैंने आपको बता दिया है। अब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को जो है ये डिफाइन करने जा रहा हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। कम करते करते आखिर में जाके आ जाएगा a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। इसमें जो आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं an मनफी 1, ये कांस्टेंट है, जिस तरह 2 3 4 1/2 1/3 इस तरह के हैं जी। वेयर an माइनस 1 an माइनस 2 आर कांस्टेंट एंड n is नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ये, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मसलन फर्ज किया कि अगर आपके पास ये f ऑफ x कोई आ जाता है x क्यूब माइनस एक्स क्यूब x की पावर माइनस 2 प्लस x, तो इसको हम कहेंगे इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट पॉलिनोमियल, यानी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3/2 आ जाती है, ठीक है, और x की पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, अलबत्ता f ऑफ x की शक्ल ऐसे ही आ जाती है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 3, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर इसको इसकी जो है ना ये पावर n है, तो इसको हम कहेंगे देन px is called a polynomial of degree n। तो इसको pnx के साथ फिर हम डिनोट करेंगे, यानी इसका मतलब है इसकी डिग्री n है, तो अब इसकी डिग्री जो है ये 3 है। उसमें ये n-1 n-2 ये भी जो है ना ये सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, एंड n-1 n-2 सो ऑन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव जो नहीं होते उसमें 0 आ जाता है और सारे प्लस इंटीजर आ जाते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब भी समझ लें क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2
3, 4 सो ऑन। ठीक है, ज़ीरो जो होता है ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जब हम जो है नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो चूंकि ये नेगेटिव नहीं है तो ये फिर उनके अंदर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ये घुस जाएगा। तो ये थी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब अगली डेफिनेशन आ जाती है आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन a function I from x to x, that is इस मशीन के अंदर मैंने x डाला तो बाहर x ही आ गया, is called आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इसकी मिसाल जो है वो यूं दी जा सकती है। मसलन देखें, इस मशीन के अंदर आपने 1 डाला तो 1 आ गया, 2 डाला तो 2 आ गया, 3 डाला तो 3 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन की शक्ल ऐसी होगी 1 1 2 2 3 3। कभी आप आईने के आगे खड़े हुए हैं? जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो उसको सामने आपको अपनी ही शक्ल नज़र आती है। तो समझ लें कि मिरर जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो आप हैं वो आपको दिखाता है। तो ये देखें, जो आप हैं वो आपको दिखाता है, तो आप ये समझ लें कि ये मिरर है। ठीक है, जो चीज़ आप हैं, जो आपकी शक्ल है, वो आपको शक्ल जो है वो आईने में अपनी नज़र आएगी। दिस इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। अभी कुछ और फंक्शन ऐसे हैं जिनको डिफ़ाइन करना है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करना है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।